जी हमजा, ये जो सारा वाक़या हुआ जिसकी वजह से नसीर साहब को परेशानी हुई और ये काफ़ी गुस्से में थे, ये मामला असल में माजरा है क्या? सर जब मैं इनके से पार्सल फूड लेके निकला था सब्ज़ाज़ार से, जी। तो मैं स्पीड में आ रहा था वापसी पे, यानी कि कोई भी राइडर और स्पीड से आता है अपने पोजीशन पे, अपने कि मैं इस जगह पे जल्दी पहुंचूं, अपनी डिलीवरी जल्द डिलीवरी पॉइंट पे मैं जल्द से जल्द पहुंचना चाह रहा मुझे था। ये बताइए कि अब मैंने अक्सर राइडर्स को देखा है गोली की स्पीड से जा रहे होते हैं, वन वे काट रहे होते हैं, क्या मुसीबत क्या होती है? सर उसकी वजह ये होती है कि वो कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकें। बेसिकली वजह तेज़ चलाने की और बाज़ का वन में जाने की भी वजह यही होती है। बाज़ का कट दूर होता है, ये सामने गली में कट हमारा आगे है, तो बीच में से कट थोड़ा सा वन में चले जाते हैं, वो रिस्क ले लेते हैं, वो रिस्क ले लेते हैं ताकि हम जल्दी टाइम से पहुंच सकें और हमारे नेक्स्ट डिलीवरी की हम प्रोसीड दोबारा कर सकें। अब और इनकी वाकया आपने सुनाना है कि वो सारा वाकया हुआ क्यों? जी, जब मैं मरगदार से निकला था करीम ब्लॉक की तरफ, तो मैं स्पीड में था। जब मैं नाले वाली साइड से करीम ब्लॉक की तरफ एंटर हुआ मैं, तो स्पीड इतनी थी कि ओवर स्पीड थी मेरी। जब मैं टर्न लिया, आगे मेरी गाड़ी आ गई। तो मैं गाड़ी के अंदर हिट हुआ, तो मेरी बाइक भी गिर गई, मैं भी गिर गया हूँ। और जो फूड लटका था, जाहिर सी बात है फूड गाड़ी के साथ था, फूड भी नीचे गिर गया। फिर लोगों ने जब मुझे उठाया, साइड पे बिठाया, 5-10 मिनट उन्होंने बैठा उधर मैं। फिर जब मैं उठ के देखा तो काफ़ी हद तक फूड ज़ाया हो चुका था। तो मुझे शर्मिंदगी थी। मैं कहा यार अगर मैं ये फूड लेके जाऊंगा तो वो भी मुझे बोलेंगे यार ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप इसके पे करोगे आप। यानी कि दिल में डर बैठ गया कि अब मैं क्या करूँ। फिर उस टाइम मैंने इनका अपना फ़ोन मैंने ऑफ कर दिया। आपका इतराज़ भी यही था ना भाई, आपने फ़ोन क्यों बंद किया? फ़ोन नहीं बंद करना चाहिए था ना, मुझे बता देते। फ़ोन नहीं बंद करना चाहिए था, लेकिन बात पता क्या थी, उस दौरान मैं इतना डरा हुआ था कि मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। हालांकि मेरी गलती है ये वाली, मैं आप लोगों का गुनहगार हूं ये वाला, ठीक है। लेकिन उस टाइम मेरी फैमिली में कुछ ऐसी परेशानियां थी जिसकी वजह से फूड में घर ले गया था मैं। जो बच गया फिर वो आप घर ले गए? वो मैं घर ले गया था। वो क्यों घर ले गए आप? सब आपको बताया मसरूफियाती खाने के लिए नहीं था, इस वजह से काइंडली आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आपने जो FIR वगैरह दी थी इन्होंने, तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है, थाने कचहरी मेरे बस की बात नहीं है, आप मुझे माफ़ कर दें, आपका ये बड़ापन होगा ये वाला। अच्छा देखिए नसीर, अपना वो मैं एक बात और समझ गया हूँ कि देखिए मुआशी हालात जिस तरह के हमारे इस वक्त सोसाइटी में है, ये हमजा कह रहा है कि वो जो खाना बच गया था वो एक लालच ये भी था कि मैं अगर ये घर ले जाऊँ तो घर में जो मेंबर है इस खाने को वो खा लेंगे। जी ऐसी है, कोई इशू नहीं, ले गए, कोई बात नहीं, इनके नसीब में था, रिस्क खा लिया ने। लेकिन मेरे वो बयान देने का मकसद यही था कि नहीं फ़ोन क्यों उन्होंने बंद किया, ठीक है, फ़ोन नहीं बंद कर, मुझे इतला कर देते, मैं कहीं और से अरेंज कर लेता, वहीं से और मंगवा लेता। तो मंगवा लिया उस दिन, वो इतनी ख्वारी हुई, वो मेहमान बैठे हुए बस आ रहा है, इसी चक्कर में हम रह गए कि हो सकता है उसका फ़ोन बंद हो गया, वैसे बैटरी की वजह से राइडर शायद पहुंच जाए, लेकिन अच्छा अब उसकी हमजा की रिक्वेस्ट तो ये है कि अपना आप ये जो अपनी FIR कटवाई है और अदालत वाला जो मामला है, आप अगर मेहरबानी करें तो देखें हमजा हमारे तक पहुंच गया जी। अच्छा हमजा, काफ़ी दिन हो गए अपना, आप अगर फौरी तौर पे इससे रब्ता कर लेते नसीर से तो ज़्यादा बेहतर हो जाता। आप इतने दिन क्यों रुके रहे आप? सर आपको बात बताइए, मेरे अंदर हिम्मत नहीं पड़ी। फिर जब मेरी वीडियो आई है ना, तब यकीन करें तब मेरे आंखों से भी आंसू आ गए थे, क्योंकि उस पर सिर्फ मैं नहीं नामजद था, मेरे वालिद साहब भी नाम थे। जो कहते दूसरी सिम की बात कर रहे थे, वो दूसरी सिम मेरे वालिद साहब के नाम पे थी। सर इतना मसला होना ही नहीं था, ठीक है, मेरे भाई ठीक है जी, उन्होंने अपना गलती का एतराफ़ कर लिया, मैंने माफ़ कर दिया, कोई इशू नहीं है, ठीक है, उसी दिन ही ख़त्म हो जाना था। लेकिन बात ये है कि ये उसके बाद इनका नंबर ऑन हुआ है, इन्होंने मेरे मैसेजेस देखे हैं, ठीक है, मैं कॉल्स कर रहा हूँ, नहीं कर रहे, ऑनलाइन है व्हाट्सएप पे, लेकिन आगे से रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। मुझे बता देते भाई मेरे साथ ये वाक़या हो गया, मैं क्यों इतने चक्करों में पड़ना था। मैंने तो इस वजह से मैं कंपनी पे गया हूँ, कंपनी पे अभी भी मैं करता हूँ, कंपनी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया मुझे, कोई चक्कर ही नहीं, कंपनी अपनी जगह गलत है, बिल्कुल गलत है अभी। अच्छा अब ये हमजा बताइए कि कंपनी ने जो इसमें जो पार्ट प्ले किया
जी। आप क्या समझते हैं कि ये यंगो जो कंपनी है ये मतलब उससे मुतमईन है उसकी सर्विसेज से, यानी कंपनी आपके बारे में बता ही नहीं रही कुछ? नहीं, वो एक शॉर्ट में एक और बात बताता हूँ आपको अगर किसी भी आपको भी प्रॉब्लम होगी ना यंगो से, तो यंगो ने एक अपना ऐप बनाया हुआ है यंगो लाइए जो सारे यूज़ करते हैं। अच्छा। उसका स्पोर्ट के मैसेज होते हैं, स्पोर्ट के मैसेज आते हैं। अच्छा जी। आपकी कोई भी कंप्लेन होगी ना तो वो स्पोर्ट पे बताएंगे कि स्पोर्ट पे मेरी ये मैसेज है। और अल्हम्दुलिल्लाह और भी इन एक दो हैं जी बंदे उनके आए थे उसमें कि यंगो स्पोर्ट पे कहीं उन्होंने ऐसा किया है। और यंगो अगर आप यंगो के ऑफिस भी पहुंच जाते हैं ना, उनके मेरे घर का भी पता है। मेरी यंगो ऑन होगी ना जब, मैं आपको वो भी आके दिखाऊंगा कि मेरी होम की लोकेशन किधर है। जो बैठे हुए हैं ना उनको मेरे घर का पता है। जिस तरह भाई बता रहे हैं ना कि घर में वो ऑनलाइन हो जाते हैं वो वाले वैसे भी, लेकिन मेरा उधर इलेक्ट्रिसिटी बिल भी उनके पास है, मेरी कॉपी भी पास है, यानी कि उनको पता है इस टाइम मेरा ठिकाना ये वाला है। अच्छा हमजा ये बताइए ना कि वो जो एड्रेस कंपनी के पास है वो तो पुराना एड्रेस है आप? नहीं उनको मैंने बताया है। हाँ। जो करंट बिल है ना, चाय मैं पी लेता हूँ, जो करंट बिल है ना जहाँ पे हम इस टाइम रह रहे हैं, करंट बिल वहाँ पे उन शहजाद इकबाल के नाम से मेंशन मीटर है बकायदा। उनको बकायदा वो वाली कॉपी दी है, ओरिजिनल भी दी है, कॉपी भी दी है। ओरिजिनल उन्होंने वापस कर दिया था और कॉपी उन्होंने पास रखी थी कि ये शाह कमाल कॉलोनी गली नंबर 13 स्ट्रीट नंबर 3 एक रिहायशी है ये बंदा ये वाला। और अगर फॉर एग्जांपल कोई भी चला जाए ना तो उसको उनके घर का एड्रेस नहीं देते, वो बस आपको सिर्फ दूसरे कस्टमर को ये कहते हैं कि हमने उनको ना हटा दिया, आईडी ब्लॉक कर दिया। वो नहीं कर सकते। आईडी ब्लॉक होने के बावजूद यंगो की इन्वेस्टिगेशन जारी रहती है। अच्छा, अब आपके इस इंसिडेंट के बाद आप यंगो के साथ काम कर रहे हैं या ब्लॉक हैं आप? उस वक्त से मैं ब्लॉक हूँ, लेकिन मुझे कॉल वगैरह आ रही हैं कि हमारे पास आएँ, बताएं क्या बात है आपकी। वो बार बार कंप्लेन कर रहे हैं। अब आप यंगो में दोबारा जाना चाहते हैं, मैं नसीर से दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यार विड्रॉ कर लें। जी मैं बिल्कुल सुबह आप जाना चाहते हैं वहाँ पे दोबारा? यकीन करें मेरा सारे घर का दारोमदार है ना वो यंगो के ऊपर ही है। इसके अलावा मेरा और कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं कहीं से कुछ करूं, पैसे आए, और कोई ऑप्शन नहीं है। मेरे बड़ा भाई होने की इसी से रिक्वेस्ट है कि एक तो आप ये इसकी कंप्लेंट जो FIR है उसको आप विड्रॉ करें, और आपको साथ भी जाना पड़े हमजा के, तो वहाँ जाके आपने सेटिस्फैक्ट्री एक लेटर लिख देना है उनको कि इसकी जॉब जो है वो रीइंस्टेट हो। बिल्कुल। और ये अपने घर का चूँकि वाहिद कफील है और आपकी भी नॉलेज में है कि हालात किस तरह के हैं। और वजह यकीन मानेंगे यंगो से रिकॉर्ड मेरा निकलवा लें। मैंने आज तक ये 3 साल हो गए यंगो को ज्वाइन किए हुए, मैंने आज तक कभी किसी पार्सल के साथ मैंने ऐसा नहीं किया। ये मेरा फर्स्ट टाइम था। आप यहाँ पे ऑन एयर आप करें ताकि यंगो वालों को भी पता चले कि आपने विड्रॉ कर लिया। मैंने कंप्लेन जो दरख्वास्त दी थी वो भी विड्रॉ। अगर सुबह का टाइम बनाते हैं जिस टाइम का मर्जी, मैं आपको पिक भी कर लूँगा, ड्रॉप भी कर दूँगा। यंगो के दफ्तर में लेके जाता हूँ, जब तक भाई का वो अकाउंट एक्टिव नहीं होगा मैं इंशाल्लाह वहाँ से नहीं लूँगा, मैं करवा देता हूँ सुबह। चले, बड़ी मेहरबानी, अपनी गलती का इतराफ कर लिया जी। और बात मेरा तब भी यही था कि खाने का नहीं था जो मेरे साथ धोखा हुआ था, और जो कंपनी ने मेरे साथ किया था मुझे वो जो किया कंपनी ने वो भी ठीक है। अच्छा और भाई ने जो नंबर बंद किया उसके बाद जो राब्ता नहीं किया, जो बात जो मेरी है ना वो वाली जो मेरी हरकत है ना माफी के लिए बिल्कुल भी नहीं है, जो सीधी बात है। ठीक है जी। ऐसे मामले पे मुझे पता है क्या कुछ होता है, लेकिन आपकी मेहरबानी आपने मुझे कुछ मैं बिल्कुल इसको वाइंड अप करता हूँ जी कि मुझे खुशी इस बात की है कि नसीर भाई ने बड़ापन दिखाया और जो इनका गुस्सा था वो भी जायज़ था, जो हमजा का प्रॉब्लम था वो भी मतलब अगर आप थोड़ा सा दिल रखते हैं और सोचते हैं तो उसको भी मद्देनज़र रखना चाहिए, क्योंकि हमारा दीन जो है वो भी जी बिल्कुल अगर ऐसी कोई गलती होती है जी तो फिर उसमें माफ़ी देने वाला बड़ा होता है। तो अच्छी बात यह है कि आपने इनके साथ सुबह जाना है और इनका वाइंड अप करना है, तो प्लीज़ चाय लीजिए। जी जी, थैंक यू वेरी मच।